मेरे भाइयों, जैसे मछलियां जब भूख लगती हैं तो अपने ही बच्चों को खा जाती हैं। अरब की धरती पर जिहालत इतनी आम हो चुकी थी कि उनके घर में जब कोई लड़की पैदा होती, जब कोई बच्ची पैदा होती, उस बच्ची को 4 साल तक बाप पालता पोसता बड़ा करता, खिलाता पिलाता, और जब 4 साल की वो बच्ची हो जाती तो उस बच्ची की उंगली पकड़ता, उसको नहलाता धुलाता, अच्छे कपड़े पहनाता और कहता कि बेटी चलो हम तुम्हें लेके चल रहे हैं, आओ मेले में चल रहे हैं, आओ तुम्हें एग्जीबिशन दिखाने चल रहे हैं, हम तुम्हें नुमाइश दिखाएंगे, मेले में चलो, बहुत मजा आएगा। वो बच्ची 4 साल की अब्बू अब्बू कहते हुए अपने अब्बू की उंगली पकड़ लेती, सोचती कि मेरा बाप है, मुझे मेला दिखाने जा रहा है। पहले से गड्ढा खोद कर रखा जाता, फिर उसको जंगल में ले जाकर कहता, बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। इस जंगल में मेरी अम्मी कहां से आई? बेटी देखो, तुम्हें नहीं दिख रही है, देखो झांक कर तो देखो। और जैसी वो मासूम छोटी सी 4 साल की बच्ची उस कब्र में, उस गड्ढे में झांक कर अपनी माँ के चेहरे को देखना चाहती, ये कठोर और जालिम बाप पीछे से धक्का देता और उस बच्ची को उस गड्ढे में गिरा देता, ऊपर से मिट्टी पाटने लगता, मिट्टी ढोने लगता और पूरी की पूरी उस 4 साल की मासूम बच्ची को जिंदा दरगोर कर देता, जिंदा दफन कर देता था मेरे भाइयों। और उस वक्त तक उस कब्र के पास खड़ा होता जब तक कि उस लड़की की आखिरी चीख भी नहीं निकल जाती, उसकी सांसें बंद नहीं हो जाती और उसको यकीन नहीं हो जाता कि मेरी बेटी अब मर गई। उस वक्त तक उस कब्र के पास खड़ा रहता और फिर गांव में आता, समाज में आता, मोहल्ले में आता और शराब की बोतल पीकर नशे में कहता कि लोगों, आज मैं अपनी 4 साल की बेटी को जिंदा दफन करके आया। फिर उसमें जश्न मनाया जाता और खुशी मनाई जाती। अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर देने के बाद जश्न मनाने वाला इंसान कहां हो सकता है? ये तो दरिंदा है, हैवान है। और ऐसी हैवानियत जब अरब के लोगों में पैदा हो गई और सारी जनता और आवाम जब बिल्कुल जानवर बन गई, तब अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बहैसियत पैगंबर रसूल बनाकर उस बस्ती के अंदर भेजा और आपने फिर इंसानियत का दर्स दिया, आपने फिर इंसानियत का सबक सिखाया और ऐसा दर्स दिया, ऐसा सबक दिया। गौर करो कि एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है, इन्नी कद असफ्तुल हद या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूं। आपने कहा क्या हुआ? कहा, ऐ अल्लाह के नबी मुझसे जिना हो गया। जंगल में मैं गई थी, पहाड़ के दामन में बकरियां चराने वाले आंखों से आंखें मिली और वहीं पर चूंकि मेरा शौहर नहीं है, कई महीनों से गायब है, इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर सकी और मैंने जंगल में बकरियां चराने वाले एक चरवाहे के साथ मैंने जिना कर लिया। आपने देखा कि होशो हवास में बोल रही है। साहबा ने इकरार किया, हाँ। कहा जाओ, शादीशुदा औरत है, जिना कर बैठी है और शादीशुदा मर्द हो या औरत, उसकी सजा एक ही है, अगर जिना कर ले कि उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। बहुत सख्त सजा है इस्लाम में, लेकिन माफ कीजिएगा कहना पड़ता है, जब इंडिया में और हिंदुस्तान में जब बलात्कार होता है और जब किसी लड़की के साथ बलात्कार करके उसको छोड़ा जाता है, तो प्रोटेस्ट करने वाले और एहतिजाज करने वाले लोग, चाहे वो जंतर मंतर पे करते हो या रामलीला ग्राउंड में, जब एहतिजाज होता है तो हर शख्स यही सजा की डिमांड करता है जो इस्लाम की सजा है कि बलात्कारियों को पकड़ो, फांसी के फंदे पे लटकाओ, चौराहे पर, और लोगों को हुक्म दो कि उसके ऊपर डंडे बरसाएं, लाठी बरसाएं। वो नहीं चाहता कि कानून सजा दे बलात्कारियों को, लोग आज यही चाहते हैं। और मुझे खुशी है, एक बार जब मैं बॉम्बे में प्रोग्राम के लिए गया तो उस वक्त जब एक बलात्कार का मामला बहुत उछला तो बॉम्बे में बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने ऐलान करते हुए कहा था बॉम्बे की धरती पर कि इन बलात्कारियों को वो सजा दो जो इस्लाम के अंदर है, इनको पत्थरों से बीच चौराहे पर खड़ा करके इनको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो, जो अखबारों की हेडलाइन बना था और टीवी पर भी चला था। मेरे भाइयों, हकीकत यह है कि बलात्कारियों की जो सजा इस्लाम ने बताई है, जब तक वो सजा नहीं दी जाए, जिसकी बहन और जिसकी बेटी के साथ बलात्कार होता है उसके दिल को सुकून नहीं मिलता है, उसके दिल को चैन नहीं मिलता है। कहा जाओ इस औरत को
کو संसार कर दो। कहने लगी अल्लाह के रसूल मैं हामिला हूं, बच्चा है मेरे पेट में, जिना का बच्चा, नाजायज बच्चा, हम लोग क्या कहेंगे उसको अपनी जबान में, हराम औलाद, शौहर का नहीं है, पति का नहीं है, नाजायज बच्चा। और लिखो मीडिया वालों, पत्रकारों, सही तस्वीर पेश करो, नाजायज बच्चा। लेकिन इस्लाम उस बच्चे को भी मारने की इजाजत नहीं दे रहा जो अभी पेट में है। कहा इस औरत से तेरी गलती है, इस बच्चे की तो गलती नहीं है, जिना तूने किया है, गलत काम तूने किया है, सजा इस बच्चे को क्यों मिले? जा, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना, तब तुझे सजा दी जाएगी। वो औरत गई, 9 महीने उसने उस बच्चे को पाला, और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो फिर आई, कहा अल्लाह के रसूल ये बच्चा पैदा हो चुका है, लीजिए। आपने कहा था कि बच्चे की क्या गलती, मैंने बच्चा पैदा कर दिया है, ये जिना की पैदावार है, संभालिए, अब मुझे पाक कर दीजिए, मुझे संसार कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, जाओ इस औरत को ले जाओ। कहने लगी अल्लाह के रसूल क्या आखिरी मर्तबा इस बच्चे को मैं दूध पिला सकती हूँ, क्या अपनी पिस्तान से लगा सकती हूँ? इमाम कायनात ने इजाजत दे दी कि लो जाओ इस बच्चे को तुम दूध पिलाओ। जब उस बच्चे को उस औरत ने दूध पिलाया, दूध पीने के बाद वो बच्चा हंसने लगा, उस औरत ने हंसते हुए उस बच्चे को मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में दिया। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे के होठों पर अपनी माँ की पिस्तान का चूसा हुआ दूध लगा हुआ देखा। आपने आवाज दिया औरत रुक जा, इस बच्चे की गिजा तेरी पिस्तान में मौजूद है, इस बच्चे की गिजा मोहम्मद नहीं छीन सकता है, मैं कैसे इस बच्चे की गिजा छीन लूं जो तेरी पिस्तान में? जा अभी इस बच्चे को लेकर अपने घर जा। कहने लगी फिर कब आऊं? फरमाया जब बच्चा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब आना। जब बच्चा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब आना। उसने जल्दी रोटी खाना सिखला दिया, वो बच्चा जल्दी रोटी चबाने लगा, लेकर आई, अल्लाह के नबी लीजिए अब ये बच्चा रोटी खाने लगा। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और कहा साहबा जाओ अब इस औरत को संसार कर दो। और जब वो औरत जाने लगी तो कहा औरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदालत में अब कोई बहाना नहीं है, मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं है कि तुझे और मोहलत दूं, क्योंकि अब तो बच्चा भी रोटी खाने लगा। जितने दिन में मोहलत दे सकता था दे दी, लेकिन शरीयत की अल्लाह की तरफ से कायम की हुई इस हद में मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हुदूदुल्लाह है, अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह ने नाफिज की हैं, इसलिए अब इस औरत को सजा दी जाएगी। उसके बाद उस औरत को मारा गया। मानवता का ऐसा दर्श कहां मिलेगा मेरे भाइयों कि एक मासूम, एक बेगुनाह बच्चे को जो पेट में था, उस पेट में होने वाले बच्चे की वजह से अल्लाह के रसूल ने उस औरत को सजा नहीं दी, जबकि बच्चे के बारे में मालूम है कि गलत है, नाजायज है, हराम बच्चा है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि इस बच्चे का क्या कसूर है, इस बच्चे की क्या गलती है। उस बच्चे को मारा नहीं है, फरमाया या औरत इस बच्चे को पैदा कर। कहने लगी अल्लाह के रसूल ये बच्चा नाजायज है, पैदा होगा, बाप का नाम नहीं पाएगा तो मुझे गाली देगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इसको भी दुनिया में आने का हक है, इसको भी नमाज पढ़ने का हक है, इसको भी रोजा रखने का हक है, इसको भी हज करने का हक है, इसको भी इबादतें करके अपनी जन्नत बनाने का हक है। इस बच्चे को तेरे पेट में नहीं मारा जा सकता है। जो इस्लाम नाजायज बच्चे तक को पेट में मारने की परमिशन न देता हो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबीयीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। कितना क्लियर अल्लाह ने कहा, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। इशारा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए और आपकी जब शादी हुई और आपका पहला बेटा जो पैदा हुआ जिसका नाम था कासिम, चंद महीनों के बाद कासिम का इंतकाल हो गया। उसके बाद आपकी 4 बेटियां पैदा हुई, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। और इन 4 बेटियों के बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भी चंद महीनों के बाद इंतकाल कर गया। उधर आपका पहला बेटा कासिम इंतकाल कर गया और इधर आपका एक दूसरा बेटा जो खदीजा से पैदा हुआ अब्दुल्ला, उसका भी इंतकाल हो गया। और फिर एक बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह का मारिया कित्तिया के बदन से पैदा हुआ, मारिया कित्तिया के बदन से, जिसका नाम था इब्राहिम।
मारिया किप्तिया के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम, उस बच्चे ने भी 18 महीने की उम्र पाई, यानी 1.5 साल की, और 1.5 साल की उम्र पाने के बाद वो बच्चा भी इंतकाल कर गया। तो आपका कोई लड़का जिंदा नहीं रहा, लड़कियां तो जिंदा रही लेकिन लड़का कोई जिंदा नहीं रहा। और आपके जितने बेटे थे वो आप ही की जिंदगी में इंतकाल कर गए, आपकी जिंदगी में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा किया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम में किसी मर्द के बाप नहीं है। औरत के बाप है, लड़कियों के बाप है, ज़ैनब के बाप है, उम्मे कुलसूम के बाप है, रुकैया के बाप है, फातिमा के बाप हैं, लेकिन कोई बेटा आपका जिंदा नहीं रहा, इसलिए आप अपने किसी जिंदा बच्चे के बाप नहीं है। तो क्या है वो? वला के रसूल अल्लाही, वो तो सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुन नबीयीन, और खातिमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अब कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। एक खुसूसियत अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दी है। मेरे साथियों गौर कीजिए, सबसे बड़ी खुसूसियत नबी को जो मिली है वो ये मिली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओती तो खमसन लम युताहुन्ना कबली अहदुन, मुझे 5 ऐसी चीजें दी गई, मुझसे पहले किसी और नबी को वो चीजें नहीं दी गई। देखिए गौर कीजिएगा, 5 ऐसी चीजें अल्लाह ने मुझे अता फरमाई, मुझसे पहले ये 5 चीजें किसी दूसरे को नहीं दी। दुनिया में किसी को ये 5 चीजें अता नहीं फरमाई। दुनिया में जितने भी नबी आए, किसी नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 5 खुसूसियात से नहीं नवाजा जो मुझे नवाजा है। उनमें सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काना कुल्लु नबिय्यिन युबअसु इला कौमिही खासतन व बुइस्तु इला आम्मतिन नास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझसे पहले जितने भी नबी आए वो अपने कौम और खास कबीले के लिए आए, खास गांव के लिए और खास कौम के लिए आए, लेकिन अल्लाह ने मुझे बुइस्तु इला आम्मतिन नास, अल्लाह ने मुझे तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा। मुझे रिसालत आम्मा अता फरमाई, मैं तमाम कायनात के लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूं। पहली चीज। और दूसरी चीज अल्लाह ताला ने क्या दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? उहिल्लत लियल गनाइम वलम तुहल्ल लिअहदिन क़ब्ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने मेरे लिए माले गनीमत को हलाल करार दिया है। अल्लाह ने मेरे लिए, मेरे सहाबा के लिए माले गनीमत को हलाल करार दिया है। मुझसे पहले किसी नबी और नबी की कौम के लिए माले गनीमत हलाल नहीं था। माले गनीमत क्या होता है? जंग में हम लड़ रहे हैं और गालिब आ गए, दुश्मन मैदान छोड़ के भागने लगा, तो जब दुश्मन मैदान छोड़ के भागता था या शिकस्त हो जाती थी दुश्मन की, तो अपने हथियार जमीन पे डाल देता था, अपने हाथ उठा लेता था और अपना सारा माल जमीन पर फेंक देता था। उन लोगों के माल को लूट लेना, उन लोगों के माल को अपने कब्जे में ले लेना, जिसमें सोना भी होता था, चांदी भी होती थी, कपड़ा भी होता था। यहां तक कि जब दुश्मन भागता था तो अपनी लड़कियों और अपनी बेटियों और अपनी बीवियों को भी छोड़कर ये लोग मैदान जंग से भागते थे, तो उन औरतों को भी गुलाम लौंडी बना लिया जाता था, उनको भी ले लिया जाता था। और माले गनीमत में जो माल मिलता था वो सब मेरे भाइयों सहाबा किराम में बराबर बराबर तकसीम होता था। तो अल्लाह के रसूल से पहले जितने भी नबी आए, किसी भी नबी पर माले गनीमत हलाल नहीं था। ये जंग में लूटा हुआ माल और जंग में हासिल किया हुआ माल किसी और नबी की उम्मत के लिए जायज नहीं था, हलाल नहीं था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस माले गनीमत को मेरे और मेरी उम्मत के लिए हलाल करार दिया है। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए रूए जमीन सारी की सारी रूए जमीन पाक बना दी गई है। पाक जुइलत लियल अर्जु तय्यबन व तहूरन व मस्जिदन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी की पूरी जमीन हमारे लिए पाक है, और पाक ही नहीं है, पाक करने वाली भी है। अगर आपको वुजू के लिए पानी नहीं मिलता है
تو اسی زمین کی مٹی سے آپ تیمم کر سکتے ہیں اور پاکی حاصل کر سکتے ہیں. تو پاک مٹی پر تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے لیے روئے زمین پاک کر دی گئی اور پاک کرنے والی بھی بنا دی گئی. وہ مسجدن اور پوری کی پوری زمین ہمارے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے. فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ. بس جس آدمی کے لیے، جس مسلمان کے لیے نماز کا وقت جہاں ہو جائے اور اس کو نماز کا وقت پکڑ لے، یعنی وہ نماز کا وقت موجود ہو اور نماز کا وقت اس کو مل جائے اور مسجد دور ہو، تو صلی حیث کان، جہاں پر وہ موجود ہے اسی جگہ پر وہ نماز پڑھ لے. ہمارے لیے پوری کی پوری روئے زمین پاک کر دی گئی ہے. یہ تیسری خصوصیت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بتائی، جو ہمارے لیے ہے، کسی اور نبی کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی. اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. میرے لیے اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے. میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، 1 مہینے کی دوری پر ہوتا ہے. اتنی دوری پر بھی میرا رعب، میرا دبدبا اس کے دل میں حیبت مچانے لگتا ہے، زلزلہ پیدا کر دیتا ہے، کانپنے لگتا ہے. یعنی دشمن 1 مہینے کی دوری پر ہے، 1 مہینے کی دوری پر ہے دشمن، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے ڈرتا ہے. یعنی دشمن کو مجھ تک آنے میں 1 مہینہ لگے گا. اگر وہ گھوڑے پر بیٹھ کر یا اونٹ پر بیٹھ کر سفر کرے تو 1 مہینہ لگے گا میرے پاس آنے میں. اتنی دوری پر بھی وہ مجھ سے کانپتا ہے اور تھراتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ رعب و دبدبا مجھے دیا ہے کہ میرا دشمن 1 مہینے کی دوری سے مجھ سے ڈرتا ہے اور کانپتا ہے. 4 چیزیں. اور 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت الشفاعہ. اللہ رب العالمین نے مجھے شفاعت کا حق دیا ہے. یعنی قیامت کے دن کوئی نبی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا. سارے نبی منع کر دیں گے. آدم علیہ السلام منع کر دیں گے، ایوب علیہ السلام منع کر دیں گے، زکریا منع کر دیں گے، ابراہیم منع کر دیں گے، یونس علیہ السلام منع کر دیں گے، اور سب کہیں گے کہ میرے پاس کیوں آئے ہو سفارش کے لیے؟ ہم سے دنیا میں یہ خطا ہوئی، ہم سے دنیا میں یہ مسٹیک ہوئی، اور میں خود پریشان ہوں اور تم میرے پاس آئے ہو کہ شفاعت کرو. میں شفاعت نہیں کر سکتا. تم سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ہی شفاعت کریں گے. تب سارے لوگ محمد رسول اللہ کے پاس آئیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے. تب اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. پھر حکم ہوگا، ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سل مانگیے، تو آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا. سل مانگیے، تو آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا. اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ، امتی، یہ میرے امتی ہیں، ان کو بخش دے. تب اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور جتنے لوگوں کو چاہے گا امت محمد میں ان لوگوں کو بخش دے گا. میرے بھائیوں، یہ فضیلتیں دی گئی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اس نبی کی امت میں ہیں. اور اتنا ہی نہیں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نبی بھیجا اس نبی سے ایک عہد لے لیا، اس نبی سے ایک اقرار لے لیا. اے پیغمبروں، اے نبیوں، تم دنیا میں جا رہے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے، خاتم النبیین آ جائے، محمد رسول اللہ اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تمہاری ڈیوٹی اور تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ سارے نبیوں سے اللہ نے عہد اور اقرار لے لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. جب اللہ نے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا رسولوں سے، نبیوں سے، جن کو کتاب و حکمت دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا، اللہ نے ان تمام نبیوں سے ایک عہد لیا. کیا کہا؟ کیا ہے پیغمبروں بتاؤ؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. اے نبیوں، اے پیغمبروں، اے رسولوں، اگر تمہاری زندگی میں میرا رسول آ جائے، وہ ان چیزوں کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے ساتھ ہے. میں تمہیں جو چیزیں دے کر، جو کتاب و حکمت دے کر بھیج رہا ہوں، اگر وہ اس کی تصدیق کرے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اگر آخری نبی تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اور پھر اللہ نے خود ان تمام
नबियों से और रसूलों से कहा, अय नबियों, अय रसूलों, अगर तुम्हारी जिंदगी में आखिरी नबी आ जाए और तुम्हारी बात की तस्दीक करे, लतुमिनुन्न बिही, तो तुम सब उस नबी के ऊपर ईमान ले आना। लीजिए, सारे झगड़े खत्म कर दिए। आए नबियों, तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद आ जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी जिंदगी में अगर आखिरी नबी आ जाएं तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये होगी कि तुम्हें भी उसके ऊपर ईमान लाना होगा। और ईमान लाना ही नहीं, वला तंसुरुन्नहु, तुम्हें उसकी मदद भी करना पड़ेगी, तुम्हें उसकी मदद भी करना पड़ेगी। अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या तुम मेरे इस अहद व पैमान का इकरार कर रहे हो? क्या तुम मेरी इस बात को गिरा बांध रहे हो? क्या तुम ऐसा करोगे? अक़ररतुम, क्या तुम इकरार करते हो इस बात का कि हाँ आए अल्लाह, अगर तेरा आखिरी नबी मेरी जिंदगी में आ जाए तो हम उसके ऊपर ईमान भी लाएंगे और उसकी मदद भी करेंगे? क्या मेरे इस अहद व पैमान को पकड़ रहे हो मजबूती के साथ? कालू, जमा मुज़क्कर गायब का सेगा, सारे नबियों ने जो भी इस दुनिया में आया सब ने अल्लाह के सामने इकरार किया, क्या अल्लाह अक़ररना, हम इकरार करते हैं कि हम उस नबी पर ईमान लाएंगे और उसकी मदद भी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जब तुम इकरार कर रहे हो उस नबी पर ईमान लाओगे और उस नबी की मदद भी करोगे, क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, तो तुम सब गवाह बन जाओ, तुम सब गवाह रहो और मैं खुद भी गवाह हूं। यानी मेरे सामने तुमने इकरार किया कि तुम उस नबी पर ईमान लाओगे और उसकी मदद भी करोगे, मैं खुद इस बात पर गवाह हूं। ये मकाम, ये मर्तबा कि सारे नबी, जो नबी इस दुनिया में आया अल्लाह ने उससे एक इकरार ले लिया, एक वादा ले लिया, अगर तुम्हारी जिंदगी में खातिमुन नबीन आ जाए, अगर तुम्हारी जिंदगी में रहमतुल लिल आलमीन आ जाए, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी पैगंबर पहुंच जाए तो तुम्हें भी उस नबी के ऊपर ईमान लाना होगा, तुम्हें भी उसकी मदद करना होगी। मेरे प्यारे भाइयों, ये फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर किसी नबी को दी है, किसी पैगंबर को दी है, तो वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। हम खुश नसीब हैं कि उस नबी के हम उम्मती हैं, उस नबी के उम्मती हैं। अपने बिरादराने वतन की और अपने भाइयों की किताबों का अगर आप मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे तौरात में तो नबी अकरम की पेशीन गोई मौजूद ही है, इंजील में तो है ही, भरी पड़ी हैं इन किताबों के अंदर पेशीन गोइयां, लेकिन अपने बिरादराने वतन, अपने भाइयों की किताबों में, जिस मुल्क में तुम रहते हो और जहां सबसे ज्यादा तादाद हमारे हिंदू भाइयों की है, इनकी किताबें भी अगर आप पढ़ेंगे तो इनकी किताबों के अंदर भी पेशीन गोइयां आपको मिलेंगी, भविष्यवाणियां आपको मिलेंगी। दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कुरान की तफसीर होती है, कुरान की तफसीर, तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर अहसनुल बयान, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर खाजिन, जैसे कुरान की तफसीरें होती हैं, ऐसे ही हिंदू धर्म के अंदर वेदों की भी तफसीरें हैं। वेद, हिंदू भाई इनको आसमानी किताब मानते हैं, उसकी भी तफसीरें हैं, जिसको व्याख्याएं कहा जाता है, जिनको हिंदी में व्याख्या कहा जाता है, यानी उसकी तफसीर। और हिंदू धर्म में तफसीरों की तादाद कितनी है? वेदों की तफसीर जो है उसकी तादाद है 18। जैसे हमारे और आपके यहाँ कुरान की सबसे ज्यादा मोतबर तफसीर इब्ने कसीर को माना जाता है, ऐसे ही हिंदू धर्म के अंदर वेदों की सबसे ज्यादा मोतबर तफसीर भागवत पुराण और कल्कि पुराण और भविष्य पुराण, इन पुराणों को माना जाता है। 18 पुराणों में, 18 पुराणों में भागवत पुराण, कल्कि पुराण और भविष्य पुराण, इन तीन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताबें और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तफसीर माना जाता है। इन तफसीरों में, इन व्याख्याओं में भागवत पुराण और कल्कि पुराण के मुताबिक 64,000 पैगंबर, 64,000 रसूल इस दुनिया में आए, लगभग कहा गया है तकरीबन 64,000। हमारे इधर भी कहा गया है 1 लाख, 1.25 लाख, 1,24,000, यानी कसरत उधर भी है और कसरत इधर भी है। उधर भी 64,000 और इधर भी बहुत से, गिनती नहीं मालूम है कि कितने नबी आए, लेकिन उनमें महान और बड़े रसूल 24 बताए गए हैं, 24। और आप ताज्जुब करेंगे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अगर हटा दिया जाए,
नबी अकरम को हटा दिया जाए तो कुरान में भी 25 नबियों का नाम आया है। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हटा दिया जाए तो 24 रसूल, यानी हिंदू धर्म के अंदर 24 रसूल, 24 ऋषि, 24 पैगंबरों को महान बताया गया है, महान। और अंतिम ऋषि जो सबसे बाद में आएंगे वो 25वां होगा, वो आखिरी होगा, वो समुद्रा दूत अरबन होगा, वो खातिमुन नबीयीन होगा। लेकिन 24 महान रसूल बताए गए हैं। अगर कुरान आप पढ़ेंगे, कुरान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम अगर हटा दो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़कर 24 नबियों का जिक्र कुरान में भी आया है। अब आप देख लीजिए, भागवत पुराण और कल्कि पुराण में भी 24 महान रसूल और कुरान में भी 24 रसूलों का जिक्र। वेदों में, पुराणों में आखिरी नबी मोहम्मद को बताया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 25वां। और यहाँ कुरान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम जोड़कर नबियों का नाम गिनोगे तो 25, यानी उधर आखिरी नबी 25वां होगा और हम कुरान में 24 नबियों के बाद एक नाम और पाते हैं और वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जोड़ लिया जाए तो 25 नबी। इतना जबरदस्त मसावात, इतनी जबरदस्त बराबरी। आज इस देश और इस मुल्क के अंदर जो नफरतों की खाई और घृणा और नफरत एक दूसरे से अदावत जो आप देखी जा रही है, उसकी वजह यह है कि हमें इन किताबों से दूर किया जा रहा है। अगर हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को यह बताएं कि तुम्हारी किताब ये कह रही है और तुम अपनी किताबों को पढ़ो और धार्मिक किताबों के आधार पर प्यार और मोहब्बत की बात करें, तो आज एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे और उनके दरमियान नफरतों और घृणा की खाई खड़ी नहीं कर सकती है। इसीलिए मैंने चैनलों को बंद कराया है, इसलिए मैंने चैनलों को बंद कराया है। ये वजह थी, इसी पर गलत थंबनेल लगाते और इसी पर, और मैं जब बोलता हूं तो होश नहीं रहता कि क्या बोल रहा हूं। ये वजह थी मेरे भाइयों, किताबों के आधार पर घृणा और नफरत फैल ही नहीं सकती, इसलिए कि नफरत न हिंदू धर्म के अंदर है, न इस्लाम के अंदर है, न सिख धर्म के अंदर है, न ईसाईयत के अंदर है। नफरत धर्म सिखा ही नहीं सकता और जिस धर्म के अंदर नफरत सिखाई जाती है वो धर्म हो ही नहीं सकता। कोई कितना बड़ा साधु हो, इशारा मेरा समझिएगा, कोई कितना बड़ा संत हो, कोई कितना बड़ा धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, अगर वो लड़ाने की बात करता है, नफरत की बात करता है, घृणा की बात करता है, तो आप समझ जाइएगा कि उसने अपने धर्म का मुताला और अपने धर्म की स्टडी सही तरीके से की ही नहीं की। जरा बताइए तो सही, 25वां ऋषि आखिरी नबी बताया गया है, कल्कि उसका नाम बताया गया, कल्कि अवतार होगा। पढ़िए नालंद विशाल शब्द सागर नाम की डिक्शनरी, संस्कृत इनटू हिंदी डिक्शनरी, जिसमें कल्कि का जब अर्थ देखेंगे तो कल्कि का अर्थ होता है कलंक को मिटाने वाला, स्याही को मिटाने वाला। कल्कि यानी पाप ताप और गुनाहों को नष्ट करने वाला, जिहालत को मिटाने वाला, ये होता है कल्कि का अर्थ। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम माही भी बताया जाता है हदीस की किताबों में। मुस्लिम शरीफ की हदीस, जुबैर इब्न मुतइम इस हदीस के रावी फरमाते हैं कि समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना ली आसमान, मेरे चंद नाम हैं, अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है, व अना अहमदु, मेरा एक नाम अहमद है, व अनल माही, और मेरा एक नाम माही है, यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए नास्तिकता को, अधर्मियत को मिटाएगा, गुनाहों को मिटाने का काम, यानी मैं वो अमल, वो रास्ता और वो धर्म धार्मिक काम बताने आया हूं जिनको करने से गुनाह मिटते हैं, जिनके करने से गुनाह खत्म होते हैं। इसलिए मेरा एक नाम माही भी है, गुनाहों को मिटाने वाला। कल्कि का अर्थ संस्कृत में कल्कि और अरबी में इसको कहेंगे तो माही, मिटाने वाला। एक मंत्र पढ़ता हूं, इथ कलोगत पराय जनेषु खरगर मिड़ी धर्मत्रय सत्वैन भगवानौ दृश्यति।
कल युग के कुछ बीत जाने के बाद इत्थकलोक प्राय जनेशु जनेशु, जब सारी जनता, सारी इंसानियत, सारी मानवता घर घर मिली जानवरों की तरह हो जाएगी। कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद, बीत जाने के बाद जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, इंसानियत मिट जाएगी, मनुष्यता खत्म हो जाएगी, मानवता नष्ट हो जाएगी, इंसानों में जानवरियत और हैवानियत आ जाएगी। धर्म त्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, तब धर्म की हिफाजत करने के लिए धर्मत्राणाय सत्वैन, और सत्य को स्थापित करने के लिए, सत्य को लागू करने के लिए, सच्चाई का प्रचार और प्रसार करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। पता ये चला कि भगवान स्वयं अवतार ग्रहण नहीं करता, ईश्वर स्वयं अवतार ग्रहण नहीं करता, भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। मतलब यह है कि भगवान अलग है और अवतार अलग है, यानी अल्लाह तब नबी भेजेगा, रसूल भेजेगा। कब भेजेगा? जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, जब सारी जनता, मानवता उसके अंदर से, इंसानियत उसके अंदर से निकल जाएगी, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी ईश्वर अवतार भेजेगा। आप ईमानदारी के साथ बताइएगा अरब के हालात कैसे थे। आप जरा पढ़िए, मौलवियों की तकरीरें आपने बहुत सुनी होंगी। थोड़ी देर के लिए आप मरुस्थल पर नजर डालिए, मरुस्थल में अरब को बोल रहा हूं। थोड़ी देर के लिए आप रेगिस्तानी इलाके पे नजर डालिए, क्योंकि साफ तौर पर लिखा हुआ है अंतिम कल की अवतार, कल की जन्म भवती मरुस्थल निवासिने, कल की का जन्म मरुस्थल में होगा। मरुस्थल किसको कहते हैं? रेगिस्तानी इलाका। आखिरी नबी का जन्म कहां होगा? मरुस्थल में होगा, रेगिस्तानी इलाके के अंदर होगा। अश्वमा शुकमारूहा देवदत्त जगतपति, और वो घोड़े की सवारी करेगा, उस पर बैठेगा। शुकमारूहा, आसमान की भी यात्रा करेगा। देवदत्त, वो घोड़ा उसको देवदत्त ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मिलेगा। वो युद्ध में शिरकत करेगा, युद्ध में प्रवेश करेगा, और तलवारों से दुश्मनों का, नास्तिकों का दमन करेगा। लीजिए, यानी तलवारों से लड़ाई लड़ी जाती होगी उस दौर में, उस युग में आएगा। गौर करो, भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 16 मैंने आपके सामने पढ़ा है। स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16। वो कब आएगा? घोड़े पर बैठेगा, यानी घोड़े पर बैठने का प्रचलन होगा। और कहां आएगा? मरुस्थल यानी रेगिस्तान में आएगा, और उसमें जन्म लेगा, और घोड़े पर बैठकर तीर और तलवारों से युद्ध करेगा, नास्तिकों का दमन करेगा, धर्मियों का नाश करेगा, पापियों का नाश करेगा, जो नास्तिक हैं उनका दमन करेगा। गौर करो, तीर और तलवारों से युद्ध लड़ेगा। आज के जमाने में तीर और तलवारों से कौन लड़ाई लड़ता है? आज के जमाने में कोई तीर और तलवारों से युद्ध करेगा उसको बेवकूफ कहेंगे, पागल है। तीर और तलवारों से तुम युद्ध कर रहे हो। आज यहां बैठे बैठे हालत यह है कि रिमोट दबाओ और यहां से मिसाइल उड़ेगी और सीधे 5000 किलोमीटर तक मिसाइल चली जाए, और जिस देश में और जिस शहर में गिराना चाहो वहां वो मिसाइल गिर जाए। आज जमाना इतनी तरक्की कर चुका हो, इस जमाने में आप अब कहें कि आखिरी नबी, अंतिम ऋषि अभी नहीं, कल की अवतार अभी नहीं, इस जमाने में आएगा, जबकि उसका जमाना बताया गया है कि वो तीर और तलवारों से युद्ध लड़ेगा, घोड़े पर बैठेगा। वो ऊंट की सवारी करेगा। ऊंट पर सवारी करने का रवाज रेगिस्तान के अंदर, अरब के अंदर था, और उस ऊंट की सवारी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी की है। यह जमाना था मेरे भाइयों। क्या कहा गया कि वो जब सारी जनता गधों की तरह और जानवरों की तरह हो जाएगी, यकीन मानिए पूरा अरब जानवर बन चुका था। जानवर, ये जितने विद्वान बैठे हैं, ये जितने आलिम बैठे, पूछिए अरब का हाल क्या था मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले। अरब का हाल यह था कि जुआ इतना खेला जाता था, जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में जब लोग रकम हार जाते थे तो अपना मकान जुए में लगा दिया करते थे, और जब वो अपना मकान भी जुए में हार जाते थे तो अपनी पत्नी जुए में लगा दिया करते थे। पढ़िए ज़ादुल माद अल्लामा इब्न क़य्यिम की। और पत्नी भी जब जुए में हार जाते थे फिर भी हार नहीं मानते थे, कहते थे कि अभी भी
میرے پاس لگانے کے لیے بہت کچھ ہے. اور جب کہا گیا کہ پتنی بھی تم جوئے میں ہار گئے اب کیا لگاؤ گے, تو وہ اپنی جوان بیٹی 16 سال 18 سال 20 سال کی اپنی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. یہ حال تھا عرب کی دھرتی پر جوائیوں کا, اور اس طریقے سے اندھکار تھا اور پاپ اور گناہوں کے کام اس طریقے کے بڑھ چکے تھے. اتنا اندھیرا تھا عرب کی سرزمین پر کہ لوگ جوئے میں رقم ہار گئے تو مکان لگا دیا, مکان ہار گئے تو پتنی لگا دی, اور پتنی بھی جوئے میں ہار گئے تو بیٹی بھی جوئے میں لگا دی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عرب کی دھرتی اتنی زیادہ برائیوں سے لت پت تھی, شراب اتنی پی جاتی تھی عرب کے اندر. اس سے آپ اندازہ لگائیے, زاد المعاد پڑھیں گے علامہ ابن قیم کی, گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ لوگ اپنے بچے کی حلق میں سب سے پہلے شراب کی بوندیں ڈالتے تھے اٹھا کے منہ کھول کے, اور فخر کرتے تھے کہ میرے بیٹے کے پیٹ میں سب سے پہلے شراب کی بوندیں گئی ہیں. آپ اندازہ لگاؤ آج بچہ پیدا ہوا اس کے منہ میں سب سے پہلے شراب کے قطرے ڈالے جا رہے ہیں. یہ حال تھا شراب کا. ہم اور آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو پیپسی اور تھمس اپ اور کوک کی بوتل رکھ لیتے ہیں, پیتے جاتے کھاتے جاتے پیتے جاتے ہیں. عرب کے لوگ کھانا دسترخوان پر رکھ کر کھاتے تھے تو شراب کی بوتل سامنے رکھتے تھے, وہ کھانا کھاتے تھے اور شراب پیتے جاتے تھے. یہ مزاج تھا عرب کا. بخاری پڑھیے کتاب النکاح, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر نکاح بھی عجیب قسم کے ہوا کرتے تھے, اور نکاح کی پہلی قسم یہ ہوا کرتی تھی کہ ایک عورت ایک لڑکی اس کے پاس نکاح کا پیغام دیا گیا, تاریخ طے کی گئی. سنیے نکاح کیسے ہوتا تھا. اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے, نبوت ملنے سے پہلے عرب کے اندر شادی کا طریقہ دیکھیے. ایک لڑکے نے لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا, شادی کی تاریخ طے ہو گئی, لڑکا چند لوگوں کو لے کر گیا, نکاح ہو گیا, لڑکی کو لے کر آ گیا. اب اپنے گھر میں لڑکی کو لے تو آیا, بیوی کو لے آیا, لیکن اس کے ساتھ وہ خود ملتا نہیں تھا, رات اس کے ساتھ نہیں سوتا تھا, بلکہ اپنی جوان بیوی کو جس کو نکاح کر کے لایا اپنے کسی دوست کے سپرد کر دیتا تھا, اپنے کسی دوست کے حوالے کر دیتا تھا, اور کہتا تھا کہ تم اس کو اپنے پاس رکھو, اس سے ملو, اس کے ساتھ کھاؤ پیو لیٹو سو, اور اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرو, اس کے ساتھ سہاگ رات بھی مناؤ, جو راتیں تمہیں گزارنا اس کے ساتھ گزارو. اور جب وہ دوست اس کا خبر دیتا تھا کہ تمہاری بیوی حاملہ ہو گئی, تمہاری بیوی پریگننٹ ہو گئی, تب یہ جاتا تھا اور عزت کے ساتھ اپنی بیوی کو اپنے گھر لاتا تھا, اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میری بیوی فلاں کے نطفے سے پریگننٹ ہو گئی ہے, اب میں اس کو اپنے گھر لایا. وہ خود اپنی پتنی سے نہیں ملتا تھا, دوسرے کے سپرد کر دیتا تھا, اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ تاکہ بچہ نیک اور شریف پیدا ہو, جن کی شرافت کا معیار یہ ہو, جن کے شرافت کا معیار یہ ہو کہ شادی کے بعد پتی اپنی پتنی کو دوسرے کے حوالے کرے, اور ایسا اس لیے کرے تاکہ بچہ نیک پیدا ہو, جس کی شرافت کا معیار یہ ہو. تو سوچئے گا کہ پھر برائی کیسی جنم لیتی ہوگی اور کتنی برائیوں نے جنم لیا ہوگا. یہ شادی کا پہلا طریقہ تھا. شادی کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 لوگ ایک ہی لڑکی کے پاس جاتے, ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور اس سے زنا کرتے. کوئی آج چلا گیا, کوئی کل چلا گیا, پورے سال تک لوگ اس کے پاس جاتے رہتے تھے, لیکن 3 سے زیادہ اور 10 سے کم. یعنی 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, 6 بھی, 7 بھی, 8 بھی, 9 بھی, 10 نہیں, 10 سے کم اور 3 سے زیادہ. یہ لوگ اس عورت کے ساتھ ملتے, اس کے ساتھ زنا کرتے, اس کے ساتھ سوتے, اور اس وقت تک یہ غلط کام اس عورت کے ساتھ ہوتا رہتا جب تک کہ اس عورت کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا. جب وہ بچہ پیدا ہوتا تو وہ سب کو بلاتی. اگر 3 گئے تو 3 کو بلاتی, 4 لوگ گئے تو 4 کو بلاتی, 9 گئے تو 9 کو بلاتی. جتنے لوگ اس کے پاس اب تک گئے ہیں ان سب کو بلاتی, اور ان سب سے کہتی کہ تم لوگ ہمارے پاس آئے ہو, تم ہم سے ملے ہو, تم نے ہم سے زنا کیا ہے, تم نے ہمارے جسم سے کھلواڑ کیا ہے, تم لوگوں نے مجھے پریگننٹ کیا ہے, آج یہ بچہ میرے پیدا ہوا ہے.
وہ لوگ بیٹھے رہتے، یہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور اتنے لوگوں میں سے جس کی گود میں بچہ رکھ دیتی، اتنے لوگوں میں جس کی گود میں بچہ رکھ دیتی، جس کی گود میں بچہ پہنچ جاتا وہی اس بچے کا باپ کہلاتا، اور یہ اس کی پتنی کہلاتی، یہ اس کی بیوی کہلاتی، اور وہ اس کا پتی بن جاتا، اور پھر وہ اس لڑکی کو یعنی عورت کو اور اس کے بچے کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر، یہ شادی کا دوسرا، سب بخاری کے اندر دیکھیے گا، یہ واقعہ کتاب النکاح میں مل جائے گا، زمانے جاہلیت کے نکاح میں۔ اور شادی کا تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت اپنے گھر میں ہری جھنڈی لگا دیا کرتی تھی، گرین فلیگ، ہری جھنڈی اس کے گھر پہ لگی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو بھی اس کے پاس جانا چاہے چلا جائے، 9 تک نہیں، 10 بھی 11 12 13 جتنے لوگ اس کے پاس جانا چاہیں جائیں۔ پورے سال اس کے پاس لوگ جاتے تھے، پورے سال اس کے پاس لوگ جاتے، اور وہ پورے سال ان سے ملتی، اور جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ سب کو بلاتی۔ جتنے لوگ اس کے پاس گئے اس سب کا نام نوٹ کر لیا، سب کا نام لکھ لیا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ ہم بستری کی، جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ راتیں گزاری، ان سب کو بلاتی۔ 100 بھی ہو سکتے تھے، 150 بھی ہو سکتے تھے، 200 بھی ہو سکتے تھے، پورے سال اس عورت سے جتنے لوگ ملے وہ سب کو بلاتی، اور سب لوگ آتے، مجال نہیں تھی کہ کوئی منع کر دے، سب آتے۔ اور سب آنے کے بعد یہ عورت کی مرضی نہیں چلتی، خانہ کعبہ میں ایک قیافہ شناس بیٹھا ہوتا تھا، اس کو بلایا جاتا تھا۔ جب وہ آتا اس سے کہا جاتا اس بچے کو دیکھو، اس کی شکل کس آدمی سے زیادہ مل رہی ہے، جس آدمی سے مل رہی ہے اس بچے کو اس کی گود میں رکھ دو۔ قیافہ شناس اس بچے کو اپنی گود میں لیتا، اس کا چہرہ دیکھتا، اور پھر اتنے لوگوں میں سب سے ٹچ کرتا، فیس ٹو فیس ملاتا، چہرے سے چہرہ ملاتا، اور اس بچے کی شکل جس سے سب سے زیادہ مل رہی ہوتی اسی کی گود میں اس بچے کو رکھ دیا جاتا۔ یہ عورت اس کی بیوی ہو جاتی اور یہ بچہ اس کا بچہ کہلاتا۔ پھر وہ آدمی اڑتا اور اپنی بیوی اور بچے کو لے کر چلا جاتا۔ ملے 200 آدمی اور بچہ اس کا کہلائے گا، بیوی اس کی کہلائے گی جس سے اس کی شکل سب سے زیادہ مل رہی ہے۔ یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا عرب کی سرزمین پر۔ اندازہ لگائیں، عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھی، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا۔ دین ابراہیمی میں جو بدعات تھی ان بدعات میں ایک بدعت یہ بھی تھی کہ عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی۔ مرد تو اپنے اوپر کچھ کپڑے پہن لیتے تھے لیکن عورتوں کو ایک بھی کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتی تھی، مردوں کے سامنے طواف کیا کرتی تھی۔ جہاد